नमस्कार दोस्त हैं आप लोग। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, डीएसएसबी ने एडवर्टीज़मेंट नंबर 06/2025 कल 3 अक्टूबर 2025 को जारी कर दिया गया है। आप यह विज्ञापन dssb.delhi.gov.in पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं, जिसमें आवेदन की यहाँ पर ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट की डेट दोस्तों 9 अक्टूबर 2025 से, और जो लास्ट डेट रखी गई है वह 7 नवंबर 2025 रखी गई है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर विज्ञापन यहाँ पर काफ़ी अच्छी संख्या में जारी किया गया है। टीजीटी मैथमेटिक्स के यहाँ पर मेल के कुल 744 पद, टीजीटी फीमेल के लिए मैथ्स के लिए 376 पद, और टीजीटी इंग्लिश मेल के लिए 869 पद, फीमेल के लिए 104, टीजीटी सोशल साइंस मेल के लिए 310, और टीजीटी सोशल साइंस फीमेल के लिए 92, टीजीटी नेचुरल साइंस मेल के लिए 630, और टीजीटी यहाँ पर हिंदी के लिए बात करें तो मेल के लिए 420, और आप कैटेगरी वाइज भी अपना देख सकते हैं। इसमें 274 यहाँ यूआर के लिए है, और टीजीटी फीमेल के लिए कुल यहाँ पर 136 पदों के लिए विज्ञापन जारी कर दिया गया है। टीजीटी संस्कृत मेल के लिए 342, और टीजीटी संस्कृत फीमेल के लिए 426 पद। लेकिन दोस्तों देखने वाली बात है कि यह जो विज्ञापन जारी किया गया है, कुल यहाँ पर 5346 पदों के लिए एडवर्टीज़मेंट जारी किया गया है। 7 तारीख 11वां महीना 2025 इसकी अंतिम तिथि है आवेदन की। तो जैसे कि हम बात कर रहे थे, जो एज यहाँ पर देखने को मिल रही है दोस्तों, ये मेल फीमेल दोनों के लिए यहाँ पर एज, जैसा कि आरआर जो डीएसएसबी ने पहले ही जारी कर दिया था, उसके हिसाब से नए आरआर के हिसाब से यह भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसमें मैक्सिमम एज जो रखी गई है वह 30 वर्ष कर दी गई है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, 5 साल छूट उन्हें यहाँ पर जो गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं जिन्होंने कम से कम 3 साल की सर्विस की है सेंट्रल गवर्नमेंट में, उनको यहाँ पर 5 साल की छूट मिलेगी। और जो कॉन्ट्रैक्ट टीचर हैं उनके लिए यहाँ पर भी एज में रिलैक्सेशन दिया गया है। बाकी एससी एसटी ओबीसी को जो छूट है वो मिलती रहेगी। मतलब अगर कोई एससी एसटी से है तो उनके लिए यहाँ पर 35 वर्ष की आयु सीमा रहेगी, और जो ओबीसी दिल्ली के कैंडिडेट हैं उनके लिए यहाँ पर 33 वर्ष तक आवेदन कर सकते हैं। एक सबसे बड़ी बात दोस्तों, जो फीमेल को यहाँ पर 40 साल तक के लिए 10 साल का एज रिलैक्सेशन मिलता था, मतलब पहले से मिलता आ रहा था। लेकिन इस बार क्या है, डीएसएसबी ने वह भी ख़त्म कर दिया गया है। ये देखिए यहाँ पर फीमेल के लिए यहाँ पर 30 वर्ष यहाँ पर नॉट एक्सीडिंग 30 ईयर्स। तो फीमेल को यहाँ पर बड़ा काफ़ी, मतलब उनके लिए काफ़ी बुरी खबर है कि जहाँ उनको 10 वर्ष की छूट मिलती थी आयु सीमा में टीजीटी की पदों के लिए, वह छूट यहाँ पर एकदम ख़त्म कर दी गई। तो दोस्तों जैसे कि डीएसएसबी बहुत अच्छा काम कर रही है, एलजी सर द्वारा दिल्ली में परमानेंट भर्तियों को बड़ी तेज़ी से भरने का प्रयास किया जा रहा है। जैसे कि हम देख सकते हैं 2024 में इससे पहले टीजीटी की भर्तियां निकली थी, उसके बाद 2025 में अभी इस वर्ष टीजीटी के लिए कम संख्या में लेकिन भर्ती हुई थी। इस बार तो अच्छी खासी संख्या में इन पदों पर विज्ञापन निकाला गया है टीजीटी के। लेकिन दोस्तों बस सब कुछ काम अच्छे से हो रहा है। परीक्षा भी इससे पहले जो भर्तियां निकाली गई हैं 2024 में टीजीटी की, और इस वर्ष जनवरी फरवरी में 2025 में जो पीजीटी की भर्तियां निकाली गई थी, उन सब की परीक्षाएं दोस्तों हो चुकी है, और उनके क्या कहते हैं, उनके आंसर की भी जारी की जा चुकी हैं 15 सितंबर तक की। और जल्द ही जो एग्ज़ाम पीजीटी के हुए हैं सितंबर महीने में, उनकी भी आंसर की जारी कर दी जाएगी। लेकिन दोस्तों बस एक कमी क्या है इन सारी प्रक्रियाओं में, जो एज के लिए इतनी आयु सीमा में इतनी कटौती की गई है, इसका बहुत से जो योग्य उम्मीदवार हैं उनको खामियाजा भुगतना पड़ेगा। सरकार को भी सोचना चाहिए कि भर्तियां जो हम देते हैं वो हर वर्ष नहीं निकल पाती हैं।
इसलिए उन्हें आयु सीमा में इस बार अगर हो सके तो कम से कम एक बार छात्रों को छूट देनी चाहिए आयु सीमा में, जिससे वे इन पदों के लिए आवेदन कर सकें। तो आप लोगों का और हमारा भी ये प्रयास रहेगा कि आप अगर हो सके तो आप दिल्ली गवर्नमेंट को और एलजी हाउस राजनिवास के नाम कुछ एक पत्र लिखिए, उसमें आप एक आयु में एक बार मतलब मांग कीजिए कि इस बार वे कुछ एज में छूट देकर हम या जो उम्मीदवार टीजीटी हिंदी के लिए जो योग्यता यहाँ पर लिखी हैं, जिसमें आपका उसमें लिखा है कि ग्रेजुएशन प्लस आपका बीएड और टीजीटी और ग्रेजुएशन प्लस बीएड और आपका सीटेट सेकंड, यह कंप्लीट होना चाहिए, तभी आप इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। तो जो लोग इन पदों के लिए योग्य हैं वह ज़रूर एज में छूट की मांग करें। कोर्ट केस भी कुछ लोगों ने किया होगा, लेकिन जैसे कि हमें पता है कि आरआर पहले जारी किए जा चुके हैं 2023 में, जहाँ तक मेरी जानकारी है। तो इसीलिए अब आयु सीमा में कोर्ट के द्वारा कुछ निर्णय आना तो काफ़ी मुश्किल लग रहा है, क्योंकि डीएसएसबी जिस रफ्तार से परीक्षाएं करवा रहा है तो उतना समय ना हमारे पास है और ना बोर्ड के पास। तो इसमें हमारा प्रयास रहना चाहिए कि हम सरकार से या एलजी हाउस से पत्र के माध्यम से, ईमेल के माध्यम से उनसे रिक्वेस्ट करें, और अगर गवर्नमेंट चाहेगी तो हमें एज में ज़रूर छूट प्रदान की जाएगी। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो दोस्तों तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और हायर एजुकेशन और टीचिंग से जुड़ी खबरों के लिए इस चैनल से जुड़ना ना भूलें। धन्यवाद।